नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। सीजी प्री डीएलएड का जो है रीजनिंग का आंसर की जो है डाला था, जिसमें से जीके का पोर्शन बचा हुआ था। तो अभी के वीडियो में हम लोग जीके का पोर्शन देखने वाले हैं। तो यदि आप रीजनिंग का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान में जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है इंसुलिन की खोज किसने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। ठीक है। 32वां क्वेश्चन में था छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2022-23 निवल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित भाव के आधार पर राज्य के प्रति व्यक्ति आय की अग्रिम अनुमान निम्न है। तो 1,33,898। ये आपको जो है अभी करेंट अफेयर्स की आप यदि बुक पढ़े होंगे, कोई से अर्जुना हो या बीके नायक, तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है। और ये सेट डी है दोस्तों, तो आप अपने क्वेश्चंस का मिलान जो है अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग करेंगे। 33वां क्वेश्चन है एक विद्यालय में कक्षा 1-5 तक में कुल 60 विद्यार्थी नामांकित हैं। इस विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितने शिक्षक की आवश्यकता होगी। तो जहाँ पे 60 तक विद्यार्थी रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे 2 शिक्षक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जहाँ 60 से एक भी स्टूडेंट्स बढ़ जाता है, जैसे कि 61 की बात करें, 61 हो गया, 62, 63 हो गया, तो वहाँ पे 3 शिक्षक की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 60 शिक्षक ही हैं, 60 स्टूडेंट है। 34वां क्वेश्चन है सही क्या है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों एक साथ बैठते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदन किसी विषय पर विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मीकांत के बुक यदि आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये तो आसानी से मिल जाएगा कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं। लेकिन इस सेकेंड वाला जो कथन है दोस्तों, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन किसी विषय पर विचार कर सकते हैं, तो इसका सोर्स नहीं मिल पाया, तो इसका स्किप कर देते हैं। आपको कंफर्म पता होगी तो जरूर कमेंट कीजिएगा, वरना इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1 सही है हो जाएगा। ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइए आप यदि कहीं पे कुछ पढ़े होंगे तो। ठीक है। अभी फिलहाल इसको स्किप करते हैं 34वें नंबर के क्वेश्चन को। 35वां क्वेश्चन है कौन से आसन रक्तदाब का सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है। तो शवासन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 36वां क्वेश्चन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो ये जो है इंडियन ओशियन में है, हिंद महासागर में। 37वां क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया था। जेम्स वाट जो है वाष्प इंजन की डिस्कवर किया था, ये सही है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ये भी सही है। और जेल बेड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, ये भी सही है। जे परकिंस पेनिसिलिन वाला जो है गलत है, क्योंकि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, आप पढ़े होंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो ये बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर सी। 39वां क्वेश्चन है एक शिक्षक कक्षा में बच्चों के विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगली पाठ्य योजना बनाता है। वह निम्नलिखित में से क्या कर रहा है। तो सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 40वां क्वेश्चन में था हाल ही में लिथियम खनिज के भंडारण किस राज्य में खोजे गए हैं। तो राजस्थान में खोजे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेंट का क्वेश्चन है ये। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए था। यहाँ पे एक तरफ खोज करता है, दूसरी तरफ उनकी खोज है। ठीक है। उसको सही सम्मिलित करना था। यदि आपको केवल एक पता है पेनिसिलिन वाला, ठीक है, तो पेनिसिलिन का जो खोज था फ्लेमिंग ने किया था, तो इसके आधार पर आप करेक्ट कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके आधार पर जो जेनर है वो किसका खोज किया था, टीकाकरण का। ठीक है। वाटसन ने जो है द्विकुंडली का, और लैंडस्टीन ने जो है रुधिर वर्ग का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में भारतवर्ष के निम्नलिखित क्षेत्र का वर्णन है। तो किसका है, सप्त सिंधु प्रदेश का है, जिसमें 5 नदी का उल्लेख मिलता है सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में। ठीक है। 43 क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से बड़ा होता है। तो क्या होगा, जो निर्यात है छोटा हो जाएगा, आयात बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 44 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है। तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005। 45वां क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान पर प्राप्त नहीं हुए हैं। तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और रोथल इन तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं, जबकि उज्जैनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। 46 में था शिक्षा का मौलिक अधिकार विषय में क्या सही है। पहले यह राज्य का दायित्व था,
यह संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधानित था। 46वें संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई। ये तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3। 47 है वसुधैव कुटुंबकम किससे संबंधित है, तो महाउपनिषद से है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 48 क्वेश्चन में है सुंदरबन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो मैंग्रोव ज्वारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी ग्राम। वैसे तो हम लोग लुम्बिनी ग्राम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लुम्बिनी वन दिया हुआ है तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। 50वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 75वें अधिवेशन में मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्न में से किस वर्ष को घोषित किया गया है, 2023 को किया गया है, ठीक है। ये भी करेंट का ही क्वेश्चन है जिसमें प्रस्ताव रखा गया है इंडिया की तरफ से 70 देशों को और उन्होंने इसमें सपोर्ट किया है, ठीक है। 2023 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। पार्ट 3 है शिक्षण अभिरुचि से। तो शिक्षण अभिरुचि के बारे में बता चुका हूँ रीजनिंग वाला पार्ट में कि ये जो है प्री बीएड से ज़्यादा सोचने लायक क्वेश्चंस थे, ठीक है, चिंतन करके बनाएंगे। जैसे प्री बीएड की बात करें तो आप जो है थोड़ा सा चिंतन वगैरह कर लेंगे, नहीं पढ़े हैं तो भी कम से कम 50% 30 में से 15 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसके लेवल में ये थोड़ा लेवल का था शिक्षण अभिरुचि के जो क्वेश्चंस थे, क्योंकि यहाँ पे बुक में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मिलता जुलता तो मिल रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहे हैं, जबकि प्री बीएड का जो क्वेश्चन आया था हूबहू क्वेश्चन भी मिल जा रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन में था एक शिक्षक छात्रों के 6 समूह बनाने का निर्णय लेता है और चर्चा और रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय प्रदान करता है। इस संबंध में किस प्रकार का संचार मॉडल उसकी रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन है, तो ट्रांजैक्शन मॉडल, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 52 में है बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये जो है गलत है। बाकी जो है बी सी डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 53 क्वेश्चन में था आप विद्यालय में शिक्षक हैं, आप पिछले 2 वर्षों से छात्रों को रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं। हाल ही में भौतिक के शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और प्रधानाचार्य ने आपको कुछ दिनों के लिए विषय पढ़ाने के लिए कहा, जब तक कि कोई प्रतिस्थापन नहीं मिला आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप इसे स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, इसे स्वीकार करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 54 में निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा परिचय का कौशल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 55वां क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, संचार को शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में से एक के रूप में देखा जाता है। द्वितीय कथन है संचार उस मामले के लिए किसी भी समाज की सांस्कृतिक सेटिंग्स को विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में मदद नहीं करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 जो है गलत है, ठीक है। 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 56वां क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक अनुशासन को मानते हैं तो सजा मिलने पर ही सही काम करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 57 में है कक्षा संचार की शुरुआत खाली स्थान से करना बेहतर है, तो उपाख्यान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा नहीं है, तो सूझ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 काम के लिए भर्ती करते समय आप किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से गुण देखेंगे, तो उपरोक्त सभी, समर्पण, कड़ी मेहनत, पैसे में रुचि। 60वां क्वेश्चन था स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है, तो प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 61 में है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन में संबंधित नहीं है, तो मूल्य निर्धारण, ऑप्शन नंबर सी। 62 क्वेश्चन है सीखने का कौन सा हस्तांतरण ज्ञान और विचारों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है, जहां सीखने वाला स्थानांतरण करने में एक ही व्यवहारिक श्रेणी में रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्षैतिज स्थानांतरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 63 क्वेश्चन है इस प्रकार की काउंसलिंग में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी कठिनाइयां अधिक गंभीर होने की संभावना होती है, तो समुदाय आधारित परामर्श, कम्युनिटी बेस्ड काउंसलिंग होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 64 प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि है, तो प्ले वे विधि, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी 65 है, किस प्रकार का ध्यान एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक शिक्षा इसका करेक्ट आंसर होगा। 66 क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चे को पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो बच्चे की काउंसलिंग करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 67 में है, आप केवल हिंदी जानते हैं, आप अगले महीने तमिलनाडु जा रहे हैं क्योंकि वहाँ आपकी नौकरी लगी है, तो आप क्या करेंगे? तो तमिल सीखना शुरू करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 68 क्वेश्चन है, यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि भागफल के आधार पर बच्चों को निश्चित समूहों में अलग न करें। इसका जो करेक्ट आंसर है, आईक्यू की अवधारणा स्थिर नहीं है और इसमें बच्चों पर लेबलिंग भी होता है। 69 क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना क्या है? तो सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा में रुचि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये सी वाला को मत लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अनौपचारिक शिक्षा में रुचि। 69 का बी। 70 क्वेश्चन है, अवधारणात्मक संगठन के गेस्टाल्ट सिद्धांत का कौन सा नियम बताता है कि यदि पर्याप्त आकार का संकेत दिया जाता है तो लोग लापता जानकारी को भरकर संपूर्ण अनुभव करते हैं? यह होता है निकटता का नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। 71 क्वेश्चन है, प्राथमिक संवेदी अंगों द्वारा सीखी जाने वाली चीज़ों की धारणा से किस प्रकार की शिक्षा का संबंध है? तो संवेदी, ऑप्शन नंबर ए। 72 क्वेश्चन है, मानव में व्यक्तिक भिन्नताओं की निर्धारण संबंधित है, तो किससे संबंधित है? आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 73 क्वेश्चन है, आप लंबे समय से बेरोजगार हैं और आपको किडगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव मिला है, लेकिन आप बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 74 में, संचार के संदर्भ में शिक्षण और सीखने की अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो अतुल्यकालिक। ठीक है, एसिंक्रोनस, ऑप्शन नंबर बी। 75 में, कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति अंतर्निहित क्षमता के रूप में जाना जाता है, तो योग्यता। 76 क्वेश्चन है, बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों हो जाएगा। 77 क्वेश्चन है, बचपन में हुई एक दुर्घटना के कारण आप गहरे पानी में बहने से डरते हैं, लेकिन आपको सबसे अच्छा दोस्त आपसे लगातार तैरना सीखने के लिए कहता है, तो आप पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखने का प्रयास करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 क्वेश्चन है, पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको 1 महीने के भीतर एक कोर्स पूरा करना है जिसे आप चाहते थे कि आप प्रतिक्रिया क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें और अधिक जानकारी के लिए अन्य स्रोतों का भी संदर्भ लें। 79 क्वेश्चन है, यदि आप धीमी गति से टाइप कर रहे हैं जो आपकी पिछली नौकरी में धीमी वृद्धि का मुख्य कारण है, तो क्या करेंगे? आप अपनी टाइपिंग गति में सुधार करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे। 80 क्वेश्चन में है, आपके एक सहकर्मी आपसे काम के घंटों के दौरान उसके निजी काम में मदद करने के लिए कहता है, आप क्या करेंगे? तो आप उसे काम के घंटों के बाद इंतजार करने और उसकी मदद करने के लिए कहेंगे। सामान्य हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, 81 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? तो देश भर में बात फैल गई ऑप्शन में था, तमाम देश भर में बात फैल गई, पूरे देश में देश भर में बात फैल गई और संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। तो देश भर में बात फैल गई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तमाम, पूरे और संपूर्ण बोलने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल कहा जाता है, तो क्या कहलाता है? वाचन कौशल होता है। 83 क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें किस प्रकार का वाक्य कहते हैं? तो उसको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कैंची जो है किस भाषा का शब्द है? तो वो तुर्की भाषा का शब्द है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 85 क्वेश्चन में था, स्वयं शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो स्वयं जो है निजवाचक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 86 क्वेश्चन था, ढाल के 3 पात लोकोक्ति के सही अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। दरअसल ढाक की 3 पात का मतलब होता है सदा एक सा होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। 87 क्वेश्चन है, देहलता कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
88 क्वेश्चन था, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे सरोरुह जो है केस का पर्यायवाची नहीं है, उसका अर्थ होता है कमल। सरोरुह जो है कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। बाकी कच, सिरोरुह और कुंतल ये केस के पर्यायवाची शब्द हैं। 89 क्वेश्चन है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन पाया दोस्तों। हालांकि मैंने इसके लिए जो सिंबल्स हैं, चिन्हों वाला चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया वाक्य पहचानने में। मेरे ख्याल से जो है सी होना चाहिए, लेकिन ये श्योर नहीं है। यदि आपको पता हो तो इसका भी आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 90 क्वेश्चन में था, दो स्वरों का संयुक्त रूप कहलाता है तो संयुक्त स्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 90 का। तो इंग्लिश का छोड़ के बाकी 90 क्वेश्चन देख चुके हैं दोस्तों। इसके पहले पार्ट में जो है डीएलएड का जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे उसका आंसर के देख चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, और प्री बीएड का भी डाल चुका हूँ मैं। तो जो इंग्लिश का बचा हुआ है प्री बीएड में और डीएलएड दोनों में, तो उसका आंसर की एक साथ मैं डालूंगा इसके बाद, ठीक है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।